हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। अहोई माता की दूसरी कथा, साहूकार की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 भव्य और एक कन्या थी। उसकी सातों भव्य कार्तिक कृष्ण पक्ष को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही शाऊ की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाऊ का बच्चा चोट खाकर मर गया। शाऊ की माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बंधा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी सभी भाभियों ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच विचार कर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननद को दे दी। उसके पश्चात भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर उसका उन्होंने कारण पूछा। पंडित ने उत्तर दिया कि तुम काली गाय की पूजा करो। काली गाय शाऊ के रिश्ते में भाईली लगती है। यदि वह तेरी कोख छोड़ दे तो वे बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। वे प्रतिदिन सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर दिया करती थी। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, आज इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर एक साहूकार की बहू झाड़ू बुहारी करके सफाई कर रही है। गाय माता ने इस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू ने कहा कि शाऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं जीते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार शाऊ माता के पास चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर वे दोनों पेड़ की छाया के नीचे बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठी थी उसी पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का बच्चा रहता था। थोड़ी देर में एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ पक्षी के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माता वहाँ रक्त निकला देखकर उस साहूकार की बहू पर क्रोध से चोंच मारने लगी। तब उससे साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तो तेरे बच्चे को मारा नहीं, मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया है। मैंने उस नाग को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ नाग ढाल के नीचे दबा हुआ पड़ा है। बहू की बातों से वे प्रसन्न हो गई और बोली कि तो जो चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा कि 7 समुंदर मुझे पार शाऊ माता के पास जाना है, तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। तब उस गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाऊ माता के पास 7 समुंदर के पार छोड़ दिया। शाऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। पुनः शाऊ माता ने कहा कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, तू उसे निकाल दे। उस सुरही गाय या काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई के सहारे शाऊ माता के सिर की जुओं को निकाल दिया। इस पर शाऊ माता बहुत प्रसन्न हुई। शाऊ माता ने उस साहूकार की बहू से कहा कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। सुनकर साहूकार की बहू ने शाऊ माता से कहा कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? शाऊ माता ने पूछा इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि यदि आप मुझे वचन दे तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। शाऊ माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध कर लेने के बाद शाऊ की बहू ने कहा कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, उसे खोल दो। शाऊ माता ने कहा कि मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही शाऊ माता ने कहा कि अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्धापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कहाड़ी देना। उसने घर लौटकर देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कहाड़ी देकर उद्धापन किया। इसके बाद ही दीपावली का पर्व आया। उसकी जेठानियाँ परस्पर कहने लगी कि सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग पड़ जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन तो नहीं कर रही है। बच्चों ने घर जाकर बताया कि वहाँ पर आटा गूंद रही है और उद्धापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जिठाने आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई?
उसने कहा कि शाहू माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी। सब लोग अही माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अही माता ने साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा माँ पूर्ण करे। बोलो अहोई माता की जय। जिस भी स्त्री को पुत्र हुआ है अथवा पुत्र का विवाह हुआ है, उसे व्रत पर अपनी सास को हलवा, पूरी और पोशाक जिसमें साड़ी, ब्लाउज ये और रुपए आदि दक्षिणा श्रद्धापूर्वक अपनी सास को उपहार स्वरूप देनी चाहिए। बोलो अहोई मैया की जय। मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे।